नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक ही होंगे। आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें उसके प्रश्न आपको देखने को मिलते ही हैं। हम आज इतिहास के बारे में अध्ययन करना शुरू कर रहे हैं। इतिहास को संपूर्ण भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बाँटा गया है। नंबर 1 प्राचीन भारतीय इतिहास और दूसरा में मध्यकालीन भारतीय इतिहास और तीसरा जो भाग है वो आधुनिक भारतीय इतिहास है। संपूर्ण इतिहास को 3 भागों में बाँटा गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। इसी के अंतर्गत संपूर्ण भारतीय इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इसी में से मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में आज हमने क्लासें स्टार्ट की हैं, जिसमें आप संपूर्ण मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। हमारे वीडियो, हमारी क्लासें आज से रोज स्टार्ट हो गई हैं और आपको पर डे क्लास देखने को मिलेगी। 30 से 40 क्लासों में हम पूरा मध्यकालीन इतिहास को ख़त्म कर देंगे। हमारी क्लासें ज़्यादा लंबी नहीं होंगी, आपका समय बर्बाद नहीं करेंगी। कम कम समय में हम सारे इतिहास को कवर करने की कोशिश करेंगे। मध्यकालीन इतिहास जैसे ही ख़त्म होगा, उसके बाद हम प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ना शुरू करेंगे और प्राचीन भारतीय इतिहास के समाप्त होने के बाद में हम आधुनिक भारतीय इतिहास को प्रारंभ कर देंगे। इस प्रकार से हम हमारा जो इतिहास को पढ़ने का क्रम है वो जारी रहेगा। चलिए, सबसे अब पढ़ते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी इतिहास को जानने से पहले उसके पाठ्यक्रम को हमें जानना आवश्यक होता है कि हमको उस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना आवश्यक है। जैसे मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख रखा है, जैसे भारत पर अरबों का आक्रमण। यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि भारत पर सबसे पहली मुस्लिम आक्रमण हुआ, वो अरबों के द्वारा हुआ था। उसके बाद हम चलेंगे महमूद गजनवी। महमूद गजनवी भारत आता है। इसने सोमनाथ जैसे मंदिरों को लूटा। इसने सारे आक्रमण किए, सभी में इसने जीत अपनी सुनिश्चित की थी। उसके बाद मोहम्मद गोरी को पढ़ेंगे। मोहम्मद गोरी ही वो शासक है जिसने भारत में सल्तनत काल की शुरुआत की। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ये मोहम्मद गोरी के ही गुलाम हुआ करते थे। गुलामों के द्वारा स्थापित ये वंश हैं। इसी क्रम में हम पढ़ेंगे राजपूत वंश और राजपूतों में हम पढ़ेंगे परमार वंश, उसके बाद चौहान वंश, सोलंकी वंश, प्रतिहार वंश और सोलंकी वंश। सोलंकी वंश को चालुक्य वंश के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे चंदेल वंश आदि। आगे नेक्स्ट कड़ी में हम पढ़ेंगे सल्तनत काल। और सल्तनत काल के हम पढ़ेंगे गुलाम वंश, किस प्रकार से गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, कौन कौन इसमें प्रमुख हुआ था। उसके बाद इसमें पढ़ेंगे खिलजी वंश। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, गुलाम वंश में हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश है और बलबन के बारे में जानकारी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम खिलजी वंश में पढ़ेंगे। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, बहुत सारे तुगलक वंश हुए, उनके बारे में पढ़ेंगे। सैयद वंश इसमें पढ़ेंगे सल्तनत काल में। लोधी वंश के बारे में भी सल्तनत काल में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ये दक्षिण भारत में एक हिंदू साम्राज्य था। इसी के साथ में एक और है बहमनी साम्राज्य के बारे में भी हम पढ़ना शुरू करेंगे। उसके बाद में भक्ति एवं सूफी आंदोलन के बारे में जानकारी करेंगे कि किस प्रकार से हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में जो आडंबर पाखंड, एक तरह से हम कहेंगे कि जो अशुद्धि आ गई थी, उसको दूर करने का काम किस प्रकार से इन आंदोलनों के माध्यम से दूर प्रयास किया गया दूर करने का। इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे मुगल वंश। मुगल वंश में बाबर पढ़ेंगे।
बाबर के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। भारत में आने वाला प्रथम मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। हुमायूं पढ़ेंगे। हुमायूं के बाद शेर शाह, अफगान शासक शेर शाह ने शासन किस प्रकार से किया। अकबर के बारे में जानकारी पढ़ेंगे कि अकबर ने किस प्रकार से सहिष्णु एक सहिष्णु शासक था। जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। उसका शाहजहां के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। मुगल उत्तर मुगल वंश के बारे में जानकारी हम इस वाली सीरीज में नहीं पढ़ेंगे, वह हम आधुनिक भारत में पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है कि मध्यकालीन इतिहास का जो समापन है औरंगजेब के समय यहाँ पर करेंगे हम। उसके बाद हम मुगल वंश से आधुनिक भारतीय इतिहास में इसको पढ़ने का काम करेंगे। उत्तर मुगल काल एवं पतन इसके बारे में तो मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी ये दी है। ये पाठ्यक्रम है, इसको हमने याद करना है बार बार। यदि हमारे पास ये हमारे दिमाग के अंदर रखा हुआ है तो हमको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम इनके बारे में जितना हो सकेगा उतनी जानकारी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ से प्रश्न नहीं बनने की कोशिश। कंफ्यूजन का सबसे प्रमुख कारण है कि यहाँ पर बच्चे आकर के इनको इधर इधर से उधर कर देते हैं, जैसे कि कोई सा वंश इधर का इधर मिल जाता है, इस तरह का इधर मिल जाता है। ऐसे ही इसमें थोड़ी थोड़ी अचूक जो गलतियाँ इसमें होती हैं, इनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट वीडियो भारत पर अरबों का आक्रमण से शुरू होगा। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं, कल फिर मिलते हैं।